हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं लेकर करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, वाई दे इग्नोरिंग यू। तो हम इस टॉपिक पे आज रीडिंग करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिलती है तो इसे ज़रूर क्लेम करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिस भी व्यक्ति को लेके आपको रीडिंग देखनी है, और चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं या आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स से क्यों बात नहीं कर रहे हैं, वो उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हेल्प अस। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सोर्ड एंड द एस ऑफ कप्स। ठीक है, वी हैव फोर ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, वी हैव सन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी एंड टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ठीक है, और ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी ज़ोडिक साइन के व्यक्ति के लिए आप देख सकते हो। फिर भी अगर मैं आपको यहाँ पर राशि बताऊँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो सारी राशि यहाँ पर आ ही जाती है। सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे देखूँ तो बहुत ही शॉकिंग सा सबसे पहला मैसेज आता है। मे बी आपको लगे बड़ा अजीब सा, लेकिन आप लोगों के सेपरेशन में आप लोग यहाँ पे सेपरेटेड हो सकते हैं दूसरे से, काफ़ी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस नज़र आता है। और ऐसे भी नज़र आता है समटाइम आपके पर्सन को लगता है कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच में, अब कुछ नहीं बचा इस कनेक्शन के बीच में। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पर वो कोई एफर्ट्स ही नहीं दिखाना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गए इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स तलाशते हैं, ऐसा होगा या ऐसा होगा, इस तरह से चीज़ें फैंटेसाइज करते हुए नज़र आते हैं। कुछ चीज़ें गाइज यहाँ पे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन यहाँ पे मतलब एक इमेजिनेशन में है। ठीक है, अपनी ही इमेजिनेशन में है कि अगर ऐसा होता तो वो ऐसा करते, अगर ऐसी चीज़ सिचुएशन होती तो वो ऐसा क्रिएट करते। राइट नाउ सिचुएशन इज़ डिफरेंट, समथिंग रियलिटी इज़ डिफरेंट। तो ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे फैंटेसाइज एनर्जी है जहाँ पर इंसान अपने ही इल्यूजन में फंसा हुआ है और अपनी ही थिंकिंग में उलझा हुआ नज़र आ रहा है। वो क्लैरिटी से देख ही नहीं पा रहा है कि इस कनेक्शन में क्या है अभी बाकी, है ना। उन्होंने आंखों पे जैसे पट्टी सी बांध रखी है, उनको चीज़ें क्लियरली नज़र नहीं आ रही है, वो अपने डिसीजन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी गाइस है जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में कोई चेंज को या सिचुएशन को अगर देखूँ एज इट इज़ ही एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनको इस कनेक्शन में समवेयर ऐसा लगता है अगर उन्होंने आपको ऑफर भी किया अपना प्यार, अगर वो आपको दिखाते भी अपनी फीलिंग्स, तो समवेयर आपके कनेक्शन में पहले जैसी बात नहीं आ सकती। जैसे पहले आप एक दूसरे के साथ में इंजॉय करते थे, आप दोनों का हंसी मजाक के साथ में कनेक्शन था, एक दूसरे के साथ में चिल आउट करते थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को टाइम देते थे, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया हुआ था आपने। मे बी वो एक्सेप्टेंस इस कनेक्शन में फिर से नहीं आ पाएगी। वो चीज़ें आपके पर्सन को इस कनेक्शन में अब नज़र नहीं आती है। अगर मैं देखूँ तो मे बी आप लोग बहुत बहुत पहले एक दूसरे के साथ में जैसे लाइक अ फ्रेंड ऐसी एनर्जी में थे, है ना। जैसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कैजुअल होते हैं, एक दूसरे के साथ में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, एक दूसरे के साथ में सब चीज़ें शेयर करते हैं। तो आप लोगों का कनेक्शन वैसे ही था एक दूसरे के साथ में एंजॉय करने वाला। लेकिन अभी आपके पर्सन इस कनेक्शन को वैसे नहीं देख पाते, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते हैं और प्रैक्टिकलिटी इनको यही दिखाती है कि अब इस कनेक्शन में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जैसे कि पहले कभी एक्सेप्ट किया करते थे। एक चीज़ और व्यूअर्स जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस पर्सन के जो मन में बातें नहीं हैं, ये इस पर्सन के दिमाग में बातें हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको पहले जैसा प्यार दे ही नहीं पाओगे, इनको पहले की तरह एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे। आप ऊपर से तो बोल रहे हो लेकिन इनको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार आपसे नहीं मिलेगा। आपका जो प्यारा सा रूप इस पर्सन के सामने था, ठीक है, जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको हमेशा से एक अच्छी एनर्जी में देखा है, एक लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग, जिसे कहते हैं ना हैप्पीनेस से भरी हुई एनर्जी, जहाँ पर इंसान किसी के प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपके पर्सन को लगता है अब आप चेंज हो गए हो, अब आप रूडनेस दिखाओगे, इस पर्सन को लेके इग्नोरेंस दिखाओगे
और ये पर्सन फिर अपने आप को ऐसा फील करेंगे इस रिश्ते में रहते हुए जस्ट लाइक अ ट्रैप, जस्ट लाइक अ जेल। तो वो इस रिश्ते को एज ए जेल की तरह यहाँ पे देख रहे हैं। देखो सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा, बट वो इस रिश्ते की चार दीवारी को एज ए जेल की तरह देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो इसमें आगे वो जी नहीं पाएंगे वो लाइफ जो इनको कहीं ना कहीं आपसे पहले मिली थी। मे बी आप लोग मैरिड भी हों तो भी ये सिचुएशन आप लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगी, जहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि इतने इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं कि एक्सेप्टेंस की यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बाकी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पर्सन बड़े खुश हैं, नहीं, खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में भी है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, कि वो भी आपसे बात तो करना चाहते हैं, जुड़ना तो चाहते हैं, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इस पर्सन का इसको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है। इनको व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि आपके कनेक्शन में इतने इश्यूज क्रिएट हो गए हैं कि उनको अब डील कर पाना, उनको हैंडल कर पाना ना तो इस पर्सन की बस की बात है, ना ही आपके बस की बात है। ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता। उन चीज़ों से वो एक मेमोरीज हैं जो क्रिएट हो गई हैं, और वो आपके प्रेजेंट पे और आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। ठीक है, वो एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि एफर्ट्स लगाऊं तो लगाऊं किस उससे। ठीक है, इनका खुद का इनका मन इनको अलाउ नहीं कर रहा है। और मे बी व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं, इश्यूज मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, जहाँ पे एक कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई देती है कि आप इस पर्सन से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, इन फ्यूचर आपका रिलेशनशिप इनके साथ में स्ट्रॉन्ग बनेगा और मे बी आपकी मैरिज होगी। तो यहाँ पे व्यूवर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन राइट नाउ अभी भी आपको अगर मैं देखूँ तो वो कमिटमेंट देने को रेडी यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं। समवेयर ऑफ देयर मतलब पर्सनल इश्यूज यहाँ पे वो भी एनर्जी गाइज यहाँ पे है। कुछ ईगो फैक्टर भी यहाँ पे नज़र आते हैं कि इस पर्सन के अंदर हाँ भी ईगोइस्टिक फैक्टर भी हैं। ये अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करना जानते हैं, ये अपने आप को डाउन होता हुआ नहीं देख सकते हैं, ये किसी के सामने सॉरी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने सॉरी बोल दिया तो इनकी भाई इमेज आपकी नज़रों में तो ख़राब हो जाएगी, या फिर आप इस पर्सन को आड़े हाथों लोगे, या इस पर्सन को वो रिस्पेक्ट मिलेगी ही नहीं जो ये चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब आप इन पे अगेन एंड अगेन वही इश्यूज क्रिएट करोगे, ट्रस्ट वाले। आपको इन पे हमेशा डाउट रहेगा, इनकी इमेज पे, इनकी पर्सनालिटी पे आप हमेशा डाउट करोगे और ये इन चीज़ों को बार बार क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनसे गलती हो गई है, लेकिन वो गलती इनकी गलती आपके दिमाग में छप गई है और आप उसको नहीं निकाल पा रहे हो। इनको ऐसा भी लगता है। समवेयर देयर इज़ अ फैमिली इश्यूज एज वेल, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ अनदर कनेक्शन इश्यूज भी व्यूवर्स यहाँ पर हैं, जहाँ पर आपके पर्सन उलझे हुए नज़र आ रहे हैं कि वो आपको ऑफर करें या नहीं करें। इस कनेक्शन को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे इनके लिए कौन सा इंसान बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है। तो इसीलिए भी आपको ये आपके पर्सन इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वजह से कोई डिसीजन में नहीं ले पा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, आपका व्यूवर्स यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन भी अगर मैं देखूँ, आपकी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा है और वो एक्सपेक्टेशन भी इस पर्सन के लिए राइट नाउ ट्रबल का ही काम कर रही है और आपकी एक्सपेक्टेशन से बचने के लिए आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी, यस, इस पर्सन का एक मोटिव था आपके साथ में रिलेशनशिप बनाने का, और जब वो मोटिव पूरा हो गया तो ये आपके पर्सन आपसे दूर भी हुए हैं। ठीक है, मे बी वो इस कनेक्शन को लेके उतने सीरियस नहीं थे, फ्लर्टी एनर्जी में थे। ठीक है, उनको आपके साथ में सिर्फ फ्लर्ट वगैरह करना था, तो इसलिए उन्होंने जब उनका वो मोटिव उनका पूरा हुआ तो उन्होंने आपको बिना किसी क्लैरिटी के या फिर बिना किसी ऑफर दिए उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया और आप उनका वेट करते रह गए। ये पर्सन आप मुझे अप्रोच करेंगे, मे बी शादी के लिए आप मुझसे बात करेंगे, ठीक है, या फिर आगे बढ़ेंगे इस कनेक्शन में, लेकिन वो बढ़े नहीं, वो मूव ऑन कर गए और आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए, रुक गए वहीं। ठीक है, इनका वेट करते रह गए, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पर्सन इन्होंने अपने लिए मे बी ऑप्शंस खुले रखे थे, अगर कोई बेहतर ऑप्शन आता है तो ये उसके साथ में जुड़ जाएंगे। तो बहुत सारी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती हैं जो दिखाती है कि भाई आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। भी देखो, हर एक से हर एक बात रेजोनेट नहीं होगी, आपको समझना होगा कि आपके साथ में कौन सी सिचुएशन फिट होती है। ठीक है, तो ये है। अब हम देख लेते हैं कि आपकी बात हो पाएगी इस पर्सन से, क्या ये आपको बात करेंगे खुद से या नहीं करेंगे। सो हम कलेक्टिव एनर्जीज पे चेक कर रहे हैं।
प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं क्या मेरे व्यूवर्स से इनके पार्टनर बात करेंगे खुद से। 7 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वेंड्स, लवर्स। देखो व्यूवर्स, बात करने के लिए यहाँ पे समवेयर एनर्जी यहाँ पर आ रही है 70-30% की। ठीक है, बात कर भी सकते हैं, लेकिन 30% अगर इस पर्सन के दिमाग में रही ये सारी बातें तो मे बी वो आपको अभी भी अवॉइड ही करेंगे। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं लमसम टाइम कब तक आपको ये बात कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इनके पर्सन इनसे कब तक बात कर सकते हैं। ओके देखो व्यूवर्स, यहाँ पे 10 से 12 दिन का टाइम आपके लिए आ रहा है, फिर भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ टाइम ये, लेकिन विद इन अ वीक का थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भी आपसे आपके पर्सन बात कर सकते हैं। ठीक है, सो आप देख लीजिएगा, ये आपके पास में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं आपसे। ठीक है, लेकिन हाँ मैंने बताया 70-30% अगर इनके दिमाग में आया तो बात करेंगे, अगर दिमाग में नहीं आया तो स्टिल दे इग्नोरिंग यू। ठीक है, ये मूडी व्यक्ति हैं, मूड पे डिपेंड करेगा इनके। ठीक है, पैशनेट एनर्जी रही आपको लेके, फीलिंग्स आई तो हाँ हो जाएगी बात, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वही है इग्नोर करने की अगर ठान ली तो फीलिंग को भी ये इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है वीवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।